जय हिंद साथियों। तो सीआरपीएफ एचसीएम अर्थात हेड कांस्टेबल की भर्ती 2023 जिसका रिटर्न एग्जामिनेशन लगभग फरवरी में ही समाप्त हो गया है, उसके रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है और सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कैलेंडर क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि कांस्टेबल रैंक का ट्रेनिंग कैलेंडर हमारे पास है। तो मैं आपको ट्रेनिंग कैलेंडर भी दिखाऊंगा कि कब तक शेड्यूल हो सकता है, एचसीएम की भर्ती का रिजल्ट कब तक आ सकता है और ये भर्ती कब तक कंप्लीट हो सकती है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जो भी आपका डाउट होगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी इस भर्ती से रिलेटेड आपका डाउट होगा, जो भी अपडेट आएगा विथ ऑफिशियल प्रूफ के साथ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। उससे पहले मैं आपको वो ट्रेनिंग कैलेंडर दिखा देता हूँ। देखिए, ये सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कैलेंडर है जो कि कांस्टेबल रैंक का है। यहाँ पर दिया भी गया है, एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फॉर रिक्रूटमेंट डेट 01/2023 फॉलोइंग कांस्टेबल रैंक। अर्थात ये जो कैलेंडर है यहाँ पर दिया गया है, ये कांस्टेबल रैंक का शेड्यूल दिया गया है कि इनका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा। बाकी एक सीपीओ का भी आया था, क्योंकि देखिए कोई भी यहाँ पर फोर्स में एसआई की भर्ती होती है, कांस्टेबल की भर्ती होती है, हेड कांस्टेबल की भर्ती होती है मिनिस्ट्रियल का। तो ये 3 रैंक की डायरेक्ट भर्ती होती है। एसआई का भी शेड्यूल आया था सीपीओ का, उसका 2022 का, तो वो मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया था। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो भी नोटिस होता है आपको मिल जाता है। बाकी कांस्टेबल रैंक का यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। एचसीएम का शेड्यूल कब तक आएगा वो अभी हमारे पास नोटिस नहीं है, वो आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। किंतु इसके अकॉर्डिंग एचसीएम का ट्रेनिंग कब तक हो सकता है, भर्ती कंप्लीट कब तक हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर कांस्टेबल जीडी का आपको पता होगा, इसका यहाँ पर ट्रेनिंग शेड्यूल किया गया है कि अक्टूबर से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, आपको पता होगा कि ये ट्रेड्समैन की जो भर्ती आई थी ये एचसीएम के बाद आई थी। इसका ट्रेनिंग शेड्यूल यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि ये कांस्टेबल रैंक का पीडीएफ है। बाकी एचसीएम का होता तो उसमें शायद इससे पहले उसका मेंशन होता। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड्समैन का फरवरी 2024 में दिया गया है कि फरवरी 2024 से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब फरवरी 2024 में ट्रेड्समैन की स्टार्ट हो जाएंगे तो इससे पहले ही एचसीएम की होने की उम्मीद है, क्योंकि एचसीएम की भर्ती पहले आई थी, वो पहले ये कंप्लीट कराएंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करें कब तक उम्मीद है इसकी ट्रेनिंग शेड्यूल का, तो देखिए ट्रेनिंग का ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, इसलिए कोई भी डेट कहना मुश्किल होगा, किंतु एक्सपेक्टेड बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2023 तक जो है एचसीएम के भी ट्रेनिंग शेड्यूल हो जाएंगे। तो दिसंबर 2023 तक अगर ये शेड्यूल कर लेंगे तो उम्मीद ये है कि नवंबर तक इन्हें अपनी भर्ती कंप्लीट करनी पड़ेगी। नवंबर तक अगर ये भर्ती कंप्लीट करते हैं तो 3 मंथ का टाइम इनके पास पूरा बचेगा अपनी भर्ती कंप्लीट करने का, क्योंकि रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया है। अब सिर्फ इन्हें क्या कराना है, टाइपिंग कराना है। उसके बाद पीएचटी होगा, इसमें जो है रनिंग तो होगा नहीं, केवल मापतौल होगा। तो जल्दी ये हो जाएगा, टाइपिंग होगा, पीएचटी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए, ये सब प्रोसेस करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, लगभग 1458 वैकेंसी है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पीएचटी में 3 गुना बुलाएंगे तो बहुत ही कम लोग रह जाएंगे, इसलिए ये भर्ती जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कब तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था और आप लोगों को शायद पता होगा कि इस बार जो एसएससी जीडी की भर्ती है वो जो कंडक्ट करा रहा है, नोडल उसका सीआरपीएफ ही है। तो सब कुछ सीआरपीएफ ही एसएससी जीडी का भर्ती करा रहा है। जो कांस्टेबल रैंक का है वो सब कुछ सीआरपीएफ ही करा रहा है। इसलिए मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि एचसीएम का रिजल्ट आने में डिले हो सकता है जब तक कि ये कांस्टेबल जीडी की भर्ती पूरी ना हो जाए, क्योंकि ये भर्ती मिशन मोड में है। ये सबसे पहले कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद ही एचसीएम की कोई भर्ती कंप्लीट होगी। देखिए, रिटर्न एग्जामिनेशन की बात अलग थी। रिटर्न एग्जामिनेशन टीसीएस करा रहा था, वो अपना सब कुछ करा रहा था, उसमें सीआरपीएफ का कोई हाथ नहीं था। किंतु अब जो टाइपिंग कराना पड़ेगा, पीएचटी कराना पड़ेगा, मेडिकल कराना पड़ेगा, वो सब कुछ सीआरपीएफ को ही कराना पड़ेगा, इसलिए डिले हो रहा था। अब देखिए, ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी इस मंथ के लास्ट तक, एसएससी जीडी की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और वो भर्ती बहुत ही जल्द हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, रिजल्ट डेट के बारे में बात करें कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो उम्मीद यह है कि एचसीएम का रिजल्ट आपके सितंबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक तक जारी हो सकता है। आप ये उम्मीद लगाइए कि 15 सितंबर तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाए, क्योंकि तब तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अगस्त में उम्मीद बहुत कम है आपका रिजल्ट आने में, क्योंकि अगस्त तक जो है एसएससी जीडी की भर्ती कंप्लीट होगी। सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं
नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए अगर रिजल्ट आता है तो उससे 15 से 20 दिन के बाद ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप लोग अपनी टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग इसका मुश्किल होता है, 35 WPM मांगता है, तो आप लोग अपनी टाइपिंग करते रहिए। अब आपके रिजल्ट की बारी आ चुकी है, अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में SSC GD की भर्ती आ गई थी। अब आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद यही है कि सितंबर के सेकंड वीक तक या फिर फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। बाकी ट्रेनिंग कैलेंडर HCM का आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।